लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें क्या है कि हमने ये तो देखा था कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी की जो डिमांड है, मतलब जो कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी, प्राइस के घट जाने से वही डिमांड बढ़ जाएगी। ये हमने देखा था, यही चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड। इसके साथ में एक कंडीशन क्या है, वो है जो अदर थिंग्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि जो प्राइस है सिर्फ वही घट रहा है और बढ़ रहा है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, वो सेम रहेंगी विदाउट एनी चेंज। ओके, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब बाकी जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहेंगी। हमने देखा था कि 9 फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने देखा था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसके बाद हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सीजन एंड वेदर, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। जितने भी पॉइंट्स थे सेकंड से लेके 9th तक, ये सारे रहेंगे कांस्टेंट, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि जो प्राइस है सिर्फ वही कम या ज़्यादा हो रहा है, और प्राइस के ही कम या ज़्यादा होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम या ज़्यादा हो रही है। अगर डिमांड घट गई तो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्राइस जो है सिर्फ इसके घटने या बढ़ने से इस पे इम्पैक्ट आएगा, वन साइडेड है, सिर्फ इससे इस पे इम्पैक्ट आएगा, इससे इस पे नहीं आएगा। अब इसकी सेंटेंस देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases then its demand decreases, and when the price of the commodity decreases its demand increases. ठीक है, in short there is indirect relationship or inverse relationship between price of the commodity and demand of the commodity. ये हमने देखा था, इनडायरेक्ट होता है, तो आपको ये भी लिखना है। इसके अलावा आपको लिखनी है assumptions, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखने के बाद उसमें आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं, जो क्या रहेंगे, वो पॉइंट्स रहेंगे, देयर इज नो चेंज in the price of related goods, there is no change in the income of consumer, there is no change in taste and preferences of consumer, there is no change in government policy. इन पॉइंट्स को आपने क्या कैसे करना है, सेकंड से लेके 9th तक कोई भी पॉइंट्स लिख दो, बस उसमें नो चेंज दिखाना है आपको, क्योंकि हम assumptions की बात कर रहे हैं। तो इनमें से 3 to 4 पॉइंट्स खुद से भी आप लिख सकते हो।